एक रमा नाम की एक लड़की थी। उसकी शादी हुई बड़े अच्छे घर में। जिस घर में शादी हुई वहां भी ठाकुर जी के और राधा रानी के भक्त थे सब। एक दिन पता लगा कि मोहल्ले की सारी जो महिलाएं हैं बरसाना जा रही हैं। अब अगले दिन सुबह की ट्रेन है और रात में पैर में चोट लग गई। अगले दिन सब महिलाओं के साथ रमा जो है बरसाना आ गई। सीढ़ियों पे चढ़ने लगी। सब महिलाएं थोड़ा सा आगे चली गई। पैर में चोट लगी थी, थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा था। जब कुछ एक सीढ़ियां चढ़ गई तो एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई। उसने कहा, मैया चलो मैं सहारा देती हूं, मैं चढ़ा देती हूं आपको, मैं ले चलती हूं अटारी तक। रमा ने कहा कि ठीक है बेटा। तो अब वो जो कन्या थी वो सहारा दे करके रमा को ऊपर चढ़ाने लगी। तो रमा ने पूछा, री तेरा नाम क्या है? तो बोली, मैया मुझे सब लाडो कहते हैं। बड़ा प्यारा नाम है भी तू, लाडो। कितनी सुंदर कितनी प्यारी है तू। ऊपर जाकर के उसने कहा, मैया एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हें ऊपर तक चढ़ाया, तुम मेरे लिए लाई क्या हो? तो रमा के पास कुछ चूड़ियां थी, पाजेब थी। सोचा छोटी बच्ची है, पहनेगी, सुंदर लगेगी, उसको दे दी। बोले, मैया ये तो श्रृंगार का सामान है, ये तो अधूरा है। रमा ने कहा कि बेटा कल फिर आऊंगी, अब मैं सारा आज दे दूंगी तो कल मुझे कौन चढ़ाएगा ऊपर? कल सुबह मिलना तू मुझे। अब रमा उसके लिए चुनरी लेके आई, लहंगा लेके आई। अब रोज रमा कुछ न कुछ उसके लिए लेके आती। 6 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 6ठे दिन जब रमा पहुंची तो उस कन्या के साथ एक बड़ा सांवला सा, सुंदर सा, मोटी मोटी आंखों वाला एक बच्चा भी था। तो लाडो ने कहा कि मैया ये मेरा सखा है, तुझे इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। तो रमा ने कहा कि बेटा कल लेके आऊंगी इसके लिए कुछ। 7वें दिन जब पहुंची रमा, उसके सखा के लिए पीतांबरी लेकर गई, मोर पंख लेकर गई, मुकुट लेकर गई, बांसुरी लेकर गई, कान्हा जी के रूप का सारा सामान लेकर गई कि ये इस पे सुंदर लगेगा। तो फिर रमा ने पूछा कि बेटा एक बात तो बता, मैंने तुझे इतना श्रृंगार का सामान दिया, चुनरी दी, लहंगा दिया, ये सब कुछ दिया, पर तू पहनती तो है नहीं। तो बोली, अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी। तो रमा ने कहा ठीक है बेटा। अब अगले दिन थी राधा अष्टमी। अगले दिन रमा वहां पहुंची, पैर काफी हद तक ठीक हो गया था। अब नीचे देखा सीढ़ियों पे कहीं लाडो दिखाई नहीं दी। आज भीड़ भी बहुत है, राधा रानी के दर्शन करने वाले भी बहुत आए हैं। तो हो सकता है भीड़ में इधर उधर कहीं बैठ गई हो। ये कह रही थी राधा अष्टमी पर तैयार होके आएगी और कल तो मैं चली जाऊंगी यहां से। ये सोच के मंदिर के अंदर जाके भीड़ को चीरती हुई जब आगे पहुंची, देखा वहां पर्दा हुआ था। जब पर्दा हटा, राधा रानी को देखा। वही राधा रानी ने पोशाक, वही चुनरी, वही लहंगा, वही चूड़ियां, वही पाजे, वही मोर मुकुट ठाकुर जी ने, वही बांसुरी, वही पीतांबरी पहने हुई थी। रमा देख करके स्तब्ध हो गई।